मां सिद्धिदात्री नवदुर्गा का 9वां रूप। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन रहती हैं। दुर्गा सप्तसती में मां ने स्वयं स्वीकारा कि इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं जो मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं और समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तब मां सिद्धिदात्री ने दैत्यों के राजा शुंभ का वध कर समस्त सृष्टि की रक्षा की। मां के इस रूप के स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पथ की ओर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी आराधना से हमें सिद्धि, बुद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। घर का क्लेश दूर होता है और परिवार में प्रेम भाव का उदय होता है। चलिए, तो आज माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं करिश्मा। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व, 9 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा का आज अंतिम दिन है और 9 दिन तक हमने माँ के अलग अलग रूपों की आराधना की। आज नवदुर्गा पर्व के 9वें दिन की शुरुआत होती है माँ सिद्धिदात्री की आराधना से। माता के इस रूप की आखिर कैसे पूजा की जाए ताकि हमें साल भर सुख, समृद्धि और शांति मिले, विधि और महत्व को बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता मेहता जी। मैम, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। जी कविता जी, आज माँ के 9वें स्वरूप की पूजा की जा रही है, माँ सिद्धिदात्री। माता का ये स्वरूप आखिर कैसा है, इसके बारे में बताएं। माँ सिद्धिदात्री, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली। 8 दिन जो साधक उपासना करते हैं उनको 9वें दिन जो है माँ की उपासना के बाद सिद्धियों की प्राप्ति होती है, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है माँ की उपासना से। माँ जो है 9वें दिन माँ की पूजन इसलिए की जाती है क्योंकि कहा जाता है कि महिषासुर का मर्दन 9वें दिन ही हुआ था। उसके बाद माँ की आराधना से जो है सहस्त्रार चक्र का अंतिम सोपान यानी निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण यानी शून्य की अवस्था, जहाँ से मोक्ष प्रारंभ हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे जो है पंच जो भूत हैं वो समाप्त हो जाते हैं और कर्म बंधन के साथ जन्म बंधन की समाप्ति भी हो जाती है। तो माँ सिद्धिदात्री का ये रूप विशेष रूप से सिद्धि देने वाला है। आज के दिन माँ की ज्योतिष शास्त्र में भी कहा जाता है कि जो माँ सिद्धिदात्री है उनकी आराधना करने से यदि आपके तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव कुपित है, यानी तृतीय भाव यानी पराक्रम, यदि आपको पराक्रम की कमी महसूस होती है, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि कहीं भी आप दबा दिए जाते हैं, हाशिए पर डाल दिए जाते हैं, या आपके शत्रु बहुत बलशाली हो जाते हैं, या फिर आपको धन संचय करने में कठिनाई होती है, जितना धन आप कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना, उपासना करें। तो आज के दिन ये कुंडली के ये भाव मजबूत होते हैं। जीवन में जो है बल, धन और कांति की प्राप्ति होती है व्यक्तित्व में।
चलिए, तो माता का ये स्वरूप, जैसा कि आपने बताया कि धन बल और क्रांति की प्राप्ति होती है अगर माँ के स्वरूप की पूजा की जाए। आगे बढ़ते हैं, माँ के पूजन और विधि विधान के बारे में बात करते हैं, जिससे साल भर सुख और समृद्धि मिले। ये साल तो ऐसा गया है कि बस सब ये कहते हैं कि 2020 अब जल्दी चला जाए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो माँ की पूजन और विधि विधान के बारे में बताएं कि किस तरीके से माँ की पूजन और विधि के साथ पूजा की जाए, और इसके साथ ही इस महामारी के अंत को लेकर सभी मंदिरों में पहुंच रहे हैं कि माता रानी जल्दी ही हमें इस महामारी से निजात दिलवाए। तो उसके बारे में कुछ बताएं। आज के दिन जो है खास पूजन का दिन है। मैं कोरोना के बारे में भी थोड़ा सा आज बताऊंगी, क्योंकि आज का ये जो विशेष स्वरूप है माँ का, ये कोरोना विनाश के लिए जो है, कोरोना से लड़ने के लिए खास इसके लिए विशेष उपाय हैं आज के दिन। माँ के विग्रह को सर्वप्रथम स्थापित करें। माँ को जो है वो लाल चुनरी आज के दिन अर्पित करें। माँ की आराधना के पूर्व भगवान गणेश की आराधना आज के दिन करें। माँ को समस्त सामग्री, सौभाग्य सामग्री आज के दिन अर्पित करें। महावर और ख़ास तौर से मेहंदी लगाएं। आज माँ के समक्ष जब बैठें तो पूर्ण रूप से श्रृंगारित होकर बैठें। आज के दिन जो कन्याएं हैं, आज के दिन खास तौर से हवन करने का विधान है कि जिन्होंने 8 दिन व्रतोपासना की है, आज वो अपने जो है व्रत और का जो है समापन उद्यापन कर सकते हैं और पारायण कर सकते हैं माँ के मंत्रों से। माँ सिद्धदात्री का स्तोत्र, सिद्धदात्री का कवच और सिद्धदात्री का बीज मंत्र, नवारण मंत्र जो है, उससे आप आज अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। और आज के दिन का खास विशेष ध्यान रखें कि जो भोग माँ को लगता है वो आटे को दूध में गूंथकर पूड़ी बनाकर, खीर और पूड़ी और साथ में ग्वारफली का भोग आज के दिन अर्पित किया जाता है। चूँकि नवमी है और नवरस माँ से प्राप्त होते हैं जीवन के, तो आज अगर पूर्ण भोग लगाया जाए, 9 प्रकार के मिष्ठान बनाकर माँ को अर्पित किए जाए, तो विशेष फल प्राप्त होता है। माँ प्रसन्न होती है, नवरस से माँ प्रसन्न होती है। तो आज के दिन जो है सभी प्रकार के खाद्यान्न को शामिल करें। उसके बाद हवन आप करें। आज के दिन रामचरितमानस की चौपाइयों से भी हवन किया जा सकता है। और माँ को विशेष बैंगनी और नीले पुष्प पसंद है। नीला रंग माँ को आज के दिन पसंद है, तो नीले पुष्प आज माँ को अर्पित करें। आज के दिन जो है आयुध पूजन, यानी कि अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया जाता है। कुछ जगह जो है, जो लोग संगीत की आराधना करते हैं वो अपने वाद्य यंत्रों का पूजन करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके जो शिल्पज्ञ लोग होते हैं वो अपने यंत्रों का पूजन आज के दिन करते हैं। आज के दिन माँ अपराजिता का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माँ अपराजिता है। विजय की कामना से, चूँकि आज नवमी और दशमी इकट्ठी है, दशमी के दिन भी माँ अपराजिता के पूजन का विधान है। तो और नवमी के दिन भी माँ की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती अगर माँ अपराजिता का पूजन न किया जाए। तो आज के दिन माँ अपराजिता देव्य नमः इस मंत्र के साथ माँ का पूजन विशेष करें, तो अभयदान की प्राप्ति होगी, विजय का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी, चलिए, तो अपराजिता जिसका आपने जिक्र किया, इसको लेकर हम खास चर्चा भी करेंगे, और कुछ खास उपायों के बारे में तो आपने बताया ही, आगे भी हम आपसे उपाय जानेंगे। लेकिन अगर हम माँ के स्वरूप को देखते हैं तो माँ के हाथ में चक्र और गदा है। आखिर ये किस बात का प्रतीक है, इसका क्या सांकेतिक अर्थ है, ये बताएं। माँ के हाथ में जो चक्र है वो काल चक्र का प्रतिनिधित्व भी करता है और सृष्टि के संचालन का प्रतिनिधित्व भी करता है कि सृष्टि किस तरह से ऊर्जा द्वारा, माँ की ऊर्जा के प्रवाह द्वारा निरंतरता लिए हुए है। ये इसका भी प्रतीक है। साथ ही संहार का प्रतीक है, दुष्ट नकारात्मक शक्तियों के संहार का प्रतीक है। अगर गदा की बात करें तो गदा माँ दुर्गा के हाथ में भी है, गदा भगवान हनुमान जी के हाथ में भी है, जो न्याय का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, संहार का प्रतीक है, दुष्टों के विनाश का प्रतीक है। वहीं माँ के हाथ में शंख भी होता है। शंख जो है
उच्चतम मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का प्रतीक है, जी। यानी कि इंट्यूशन पावर जिसको हम कहते हैं, ओरा रीडिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं। तो ये जो जो अस्त्र शस्त्र हैं वो माँ की विशेष उनकी योग्यताओं को बताते हैं कि माँ किस तरह से मनोवांछित फल देने वाली है। आप माँ के सामने अपनी मनोकामना रखें न रखें, जैसे ही आप माँ के सामने अगर आप जाते हैं विश्व शुद्ध मन से, तो माँ आपकी मनोकामनाओं को पढ़ लेती है कि मेरी संतान जो आज मेरे समक्ष आई है उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। तो ये जो माँ के जो अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं, इनके बेहद गुह्य सांकेतिक अर्थ हैं। जी। चलिए, तो माँ के अस्त्र और शस्त्र के बारे में हमने सांकेतिक अर्थ जानने की कोशिश की। अब ये हमें बताएं कि कुछ उपाय तो आपने बताए, लेकिन कुछ खास विशेष उपाय भी बताएं, और जो लोग घर से बाहर हैं उनके लिए कुछ खास टिप्स और क्या उपाय रहेंगे। जी, आज के दिन आप जो है निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, इस चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र, ये 9 निवारण मंत्र है, 9 वर्णों से बना मंत्र है। इसमें माँ की जो है दिव्य शक्तियाँ विराजमान है, 9 शक्तियाँ विराजमान है। इस मंत्र का जाप करते हुए माँ को चंपा, कमल और कुंद के पुष्प अर्पित करें। आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के मार्ग दिखलाई देंगे। उसके बाद दुर्गा बीसा यंत्र स्थापित करें। चूँकि यंत्र स्थापित करना उसके लिए एक प्रक्रिया है, तो आजकल जो है चांदी और तांबे से बने हुए यंत्र जो है मिलते हैं, आप उन्हें आज के दिन लेकर आएँ और माँ के बीज मंत्रों से जो है उनको पूजन के समय पूजा में रखें। माँ के बीज मंत्रों से उन्हें अभिमंत्रित करके और गले में धारण करें। आपको जो है कोर्ट कचहरी या ऐसे कोई क्षेत्र होता है जहाँ आपको बल की आवश्यकता होती है, तो आपको विशेष बल प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एक उपाय रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। टोटका है कि आज आप माँ के विग्रह के निकट 5 फिटकड़ी के दाने और 6 अपराजिता के पुष्प रखें। माँ के पूजन के पश्चात अपराजिता के पुष्प को बहते जल में समर्पित कर दें और फिटकड़ी के जो दाने हैं वो आप अपने कार्यस्थल पर रखें। आपके व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी। उसके अतिरिक्त जो लोग आज यात्रा में हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, जो किसी कारण से बैठकर माँ का पूजन नहीं कर सकते, वो कन्या पूजन कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी कन्या दिखाई दे, आप उसे माँ को जो प्रसन्न करने वाली वस्तुएं हैं, आप डांडिया माँ उनको अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें जो है लहंगा चुन्नी बच्चियों को छोटी दिलवा सकते हैं। तांबे की कोई वस्तु उनको दान दे सकते हैं और उनका चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद आज के दिन अवश्य लें। आप बैठे बैठे दुर्गा चालीसा का जाप कर सकते हैं। माँ के 108 नामावली का जाप आप मानसिक जाप कर सकते हैं। साथ ही यात्रा में जो है माँ अपराजिता की विशेष कृपा प्राप्त होती है अगर आराधना की जाए। ओम अपराजिताय नमः इस मंत्र के जाप के साथ यदि आप यात्रा की शुरुआत करें, तो जिस ध्येय से आप यात्रा कर रहे हैं वो ध्येय आपका सिद्ध होगा, आपकी विजय होगी और आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। जी। डॉक्टर कविता जी, देखिए ये 9 दिन काफ़ी ज़्यादा खास रहे, लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ठीक है, आपने अगर 9 दिन तक वो विधि विधान के साथ पूजा नहीं की, तो आज के दिन विशेष उपाय किए जाने चाहिए। और माँ तो सिद्धिदात्री अनंत शक्तियों से संपन्न है, माँ का ये स्वरूप। जो लोग काफ़ी लंबे समय से रोगों से ग्रसित हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपाय आप बता सकते हैं? जी, जो लोग काफ़ी समय से रोग से ग्रसित हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका अष्टम भाव पीड़ित है या अष्टमेश की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो या मारक ग्रहों की दशा चल रही है, तो माँ तो अभय दान देने वाली है। आज के दिन जो है आप माँ को अपराजिता का पुष्प अर्पित करें, क्योंकि अपराजिता के पुष्प में माँ के दिव्य गुणों की दिव्य चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। उसके अतिरिक्त आप आज के दिन एक टोटका कर सकते हैं कि अपराजिता का पुष्प जो है वो ज़मीन में थोड़ा सा मिट्टी में दबा दें आज के दिन। इसके पीछे एक सांकेतिक अर्थ है कि अपराजिता को बोएं, अपराजिता को उगाएं, अपने घर में अपराजिता की कलम लगाएं, अपराजिता की बेल लगाएं और अपराजिता का पौधा आज दान करें, तो विशेष आपको रोग शोक से राहत प्राप्त होगी।
ठीक है, तो चलिए ये कुछ रोगों के लिए है और जो लोग काफ़ी लंबे समय से रोगों से ग्रसित थे उनके लिए ये विशेष उपाय। अपराजिता के पुष्प की भी आप बात कर रही हैं, इसको लेकर मैं विशेष चर्चा करूंगी, लेकिन ये जो 9 दिन की हम बात कर रहे हैं, ये 9 दिन पूजन में कोई व्यवधान या कुछ भी चीज़ें अगर भूल गए हों तो आज आखिर ऐसा क्या करें कि आखिर दोष मुक्त हो जाएं और ये 9 दिन में जो भी गलती हुई हो आज माँ के सामने अपनी भूल को स्वीकारें और पश्चाताप करें। आखिर कैसे, और उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अगर भूल का कारण वास्तविक है तो माँ तो वैसे ही क्षमादायिनी है, क्षमा देने वाली है, तो वो वैसे ही क्षमा कर देती है। परंतु फिर भी मन में हमें न लगे कि हमसे कोई भूल हुई है, उसके लिए आज आप माँ की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ के बीज मंत्रों का पाठ करें, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, कवच पाठ कर सकते हैं और माँ से क्षमा याचना करें। और साथ ही नवग्रहों के जो बीज मंत्र हैं उनका आप जाप करें, क्योंकि कहीं कोई भूल होती है, त्रुटि होती है तो नवग्रहों के रूप में हमें संसार में पीड़ा पहुंचती है। तो आप नवग्रहों के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं आज के दिन। साथ ही जो है माँ की पूजन के पश्चात घर में स्वस्तिक का दरवाजे पर स्वस्तिक अंकित करें कुमकुम से और माँ से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करें। माँ निश्चित आपको क्षमा करेगी। अपराजिता भी जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि माता का नाम, इसके पीछे आखिर क्या कथा है और क्यों अर्पित करते हैं माँ को अपराजिता का पुष्प? अपराजिता के पुष्प के नाम में ही माँ अपराजिता का स्वरूप छुपा हुआ है। अपराजिता यानी जिसे कोई पराजित न कर पाए, जो सबको पराजित कर दे लेकिन उसे कोई पराजित न कर पाए, ये अपराजिता का पुष्प है। उसके नाम में उसकी महत्वता छुपी हुई है। माँ अपराजिता के समस्त, माँ अपराजिता का वरदान है ये पुष्प और इससे त्रिदोष नष्ट होते हैं। वात पित्त कफ, इन 3 को रोगों का मूल माना गया है, समस्त प्रकार के रोगों का। तो अपराजिता के पुष्प से इन समस्त प्रकार की बीमारियां नष्ट होती है। ख़ास तौर से अगर हम कोरोना की बात करें, आप ही का जो समय चल रहा है, तो अपराजिता के पुष्प से श्वसन तंत्र मजबूत होता है। अपराजिता के पुष्प का अगर काढ़ा बनाकर पिया जाए तो आपके श्वसन तंत्र को मजबूती आती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अपराजिता का पुष्प जो है समस्त मस्तिष्क रोगों का नाश करता है, बुद्धि को तेजस्विता प्रदान करता है और साथ में हमारे तंत्रिका तंत्र को तंदुरुस्त रखने का काम करता है। तो माँ के समस्त गुण अपराजिता के पुष्प में जो है आए हुए हैं, इसीलिए माँ को अपराजिता का पुष्प प्रिय है। जी। आज के दिन अपराजिता का पुष्प माँ को अर्पित करने का महत्व ये भी है कि आप अपराजिता का पुष्प अर्पित करें और जितना हो सके आप उन पुष्पों को ले लें। अर्पित करने के पश्चात उन्हें संग्रहित कर लें और रोज नैवेद्य के रूप में 2-3 अपराजिता के पुष्प जो है वो उसे ग्रहण करें। साथ में जो है खासतौर से बंगाल में ये प्रथा प्रचलित है कि अपराजिता की जो बेल है वो पूजन में रखी जाती है और पूजा के पश्चात जो छोटे बच्चे होते हैं जो जल्दी से रोगग्रस्त हो जाते हैं, उनको जो है अपराजिता की बेल हाथ में कलावे की तरह बांधी जाती है। जी। बंगाल में ही ये एक परंपरा और है कि इस दिन जो है अपराजिता का पुष्प जो है स्त्री और पुरुष जो है मस्तक पर लगाते हैं। तो ये सुख और सौभाग्य का प्रतीक है अपराजिता का पुष्प, इसीलिए माँ को बहुत बेहद प्रिय है अपराजिता। चलिए, तो ये बहुत ही खास बात आपने बताई और खास उपाय आपने बताया ताकि माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आखिरी सवाल पे आना चाहूँगी और संक्षिप्त में मैं जानना चाहूँगी कि नवरात्र में देखिए कन्या पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। कितने वर्ष की कन्याओं का पूजन किया जाता है और आखिर ऐसा क्यों, इसके बारे में बताएं। जी, नवजन्मी कन्या से लगा के 10 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन का नवरात्र में विधान है और इनको माँ के अलग अलग स्वरूप के अनुरूप इनको नाम दिए गए हैं। जन्मी हुई कन्या को माँ शैलपुत्री का स्वरूप माना जाता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। अगर त्रिमूर्ति आपके घर में है या आपने उसे उस दिन भोजन पर आमंत्रित किया है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4 वर्ष की कन्या जो है कल्याणी कहलाती है, हर प्रकार से कल्याण करती है।
5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है, जो रोग नाश करती है, व्याधियों का नाश करती है। जो कर्ज से दबा हुआ मनुष्य है उसको कर्ज में राहत मिलती है। 6 वर्ष की कन्या माँ कालिका का स्वरूप है, जो शत्रु नाश करती है। 7 वर्ष की कन्या माँ चामुंडा का स्वरूप है। 8 वर्ष की कन्या माँ शांभवी का रूप है, जो तर्क शक्ति की परिचायक है, जो आपकी तर्क शक्ति में वृद्धि करती है। 9 वर्ष की कन्या माँ दुर्गा का स्वरूप मानी गई है, दुर्गा की तरह शक्ति संपन्न बनाती है। और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा स्वरूप मानी गई है। 10 वर्ष की कन्या से जो है गृहस्थ जीवन सुखकारी होता है। इस तरह से जो 10 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन का विधान है, उनमें हर वर्ष की कन्या का एक अलग महत्व है। चलिए, ये भी एक खास बात कि हर वर्ष की कन्या का एक अलग ही महत्व है। और ये 9 दिन तक देखिए माता के अलग अलग स्वरूपों की भी पूजा की गई, साथ ही हर वर्ष की कन्या की भी पूजा की गई। लोग अपने घरों में बुलाते थे और जिस तरीके से नवमी का भी एक कार्यक्रम, तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ सिद्धिदात्री का दिन है। और माँ की अगर सच्चे मन से आराधना की जाए, और जैसा कि डॉक्टर कविता ने बताया कि अपराजिता का पुष्प अगर माँ को अर्पित किया जाता है तो विशेष फल मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ास जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, लेकिन जो कुछ खास उपाय बताए गए हैं उसका पालन जरूर करें और खास सावधानियों का भी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी।